गोपियों ने कहा कृष्ण वियोग में इस तरह हाव भाव कटाक्ष के द्वारा हम गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करके इस तरह छिप जाना ठीक नहीं। ब्रह्मा की प्रार्थना से आप जगत के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भूलोक में आए। क्या ये गोपियां भूलोक की नहीं है? क्या जगत के उद्धार में इन गोपियों का स्थान नहीं है? क्या हम गोपियों के लिए आप अवतार नहीं लिए हैं? ब्रह्मा ने तो यही प्रार्थना किया था कि आप भक्तों की रक्षा करने के लिए, असाधुओं के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए जगत में अवतार धारण करेंगे। जब जब अधर्म हो तब तब आप आते हैं, इसलिए आप आए। हम ये गोपियां कभी नहीं मानती कि आप केवल नंदनंदन हैं। हम तो ये जानते हैं कि आप सभी जीवात्माओं के अंतरात्मा परमात्मा हैं। इस तरह हम गोपियों से छिप जाना पता नहीं कैसे, करील के कांटों, कठोर कंकड़ के ऊपर आप चल रहे होंगे। ये सोच सोच करके ही हम सबका मन घुमा जा रहा है, भ्रमित हो रही है हम सब गोपियां। इसलिए आप शीघ्र दर्शन दे। हे श्याम सुंदर, कहाँ गए? इस तरह कहती हुई गोपियां फुटकार करके रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में सब की सब गोपियां फुटकार करके जब रो पड़ी हैं, तब कहीं गए थोड़े थे। अहंकार के कारण ही श्याम सुंदर छिप गए थे। अहंकार ही हम जीवात्मा और परमात्मा के बीच पर्दा है, जो परमात्मा को छिपा लेता है। जब ही अहंकार गला, वे तो वही है। तत्रैवांतरधीयत, जब अंतर्धान हुए हैं तो तत्र शब्द का प्रयोग है। तत्रैव, वही, अंतरधीयत, वहीं पर अंतर्धान हो गए। तो जहाँ अंतर्धान हुए वहीं से प्रकट होंगे, गए कहीं नहीं। क्योंकि परमात्मा कुटस्थ है, स्थिर है, सर्वत्र है, सब में। अतः गोपियों के रुदन करते हैं, बिलखते ही वहीं प्रकट हो गए। अर्थात प्रकट भी नहीं कहना ठीक, गोपियों के अहंकार का पर्दा हटते वहीं थे
दर्शन देने लगे, दर्शन प्राप्त होने लगा। अहंकार का पर्दा हटते ही दर्शन प्राप्त होने लगा। अब ये सब गोपियाँ चारों तरफ से जोड़ पड़ी हैं। कोई हाथ पकड़ लिया, कोई सामने आ गई, कोई पीछे आ गई, कोई दाएं बाएं भुजाओं को पकड़ लिया, कोई चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रही है, कोई कंधे पर हाथ रख करके झूल गई। इस तरह और एक गोपी जो दूर खड़ी है, ये कौन है? राधिका है। यदि हम जानते कि आपसे प्रेम का परिणाम पीड़ा है तो प्रेम नहीं करती। एका भ्रकुटिमावध्य प्रेम संरंभ विह्वला घ्नति वैक्षत कटाक्षेपैः संदष्ट दशनच्छला। अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा को चबा रहे हैं। प्रणय कोप में, प्रणय को किसी प्रेमी के प्रति जब कोप हृदय में जगता है ना, तो व्यक्ति अपना ही जिह्वा काट, अपना ही ओठ काटता है, बार बार चबाएगा, दांत कटकटाएगा। संदष्ट दशनच्छदा। कृष्ण ने कहा, गोपियों, इस तरह आप सबको कोप में नहीं भरना चाहिए। आप सबके ही मन में अभिमान आ गया। नहीं साधन संपत्त्या, हम साधन संपत्ति से नहीं मिलते हैं, तो कृपा रूप संपत्ति की जो प्रतीक्षा करते हैं हम उससे मिलते हैं। तुम सबको अभिमान हो गया कि हमारे रंग रूप हाव भाव कटाक्ष के द्वारा हम सब कृष्ण को अपने बस में कर लिए हैं। बस ये अहंकार ही तुम लोगों के सामने पर्दा का कार्य किया। मैं तो यही था, कहीं गया थोड़े था। आओ, अब दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण आ गए। उन एक एक गोपियों के लिए एक एक कृष्ण सामने प्रकट दिखाई पड़ रहे हैं। अब क्या था, बड़ी वेग से महारास क्षेमा का आरंभ हुआ। और 10 मिनट में कृष्ण की झांकी बुलाइए।
राम थो समाह तक नाचते रह गए, नृत्य रास करते रह गए। साक्षात कामदेव चला आया और अपने बाणों का प्रहार करने लगा। कृष्ण ने कहा, नालायक, मेरा ही बेटा होके और तुम मुझे ही चले हो पराजित करने। स अकामयत प्रजा सृजित। सबसे पहले परमात्मा के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? उपनिषद के अनुसार परमात्मा के प्रथम पुत्र का नाम है प्रथम पुरुषार्थ काम। स अकामयत प्रजा सृजियेत एको हम बहुश्याम प्रजाय। मैं अकेला बहुत बनूंगा। इसलिए सबसे पहले उस परमात्मा ने सृष्टि में कामना की, सृष्टि की है। परमात्मा का प्रथम पुत्र है। काम्यते असंग। हर व्यक्ति कुछ न कुछ, ये हो गया, अच्छा ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। एक पूरा हुआ कि दूसरी कामना शुरू। ये कामनाओं का अंत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि परमात्मा का अंत नहीं है। ईश्वर अनंत है, इसलिए कामनाएं भी क्या है? अनंत है। और क्यों? इसलिए कि यह परमात्मा का प्रथम ज्येष्ठ पुत्र है। और यही आ गया। ये रहो जरा देखूं, इन्हें भी आजमाऊं। बस आकर्षित करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने नाभि की भूमिका पर धारण कर लेते हैं। मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य घसीट करके कहते हैं, नालायक चल इधर आ। मूलाधार से आकर्षण करते हैं और उसे स्वादिष्ठान में ला करके ऐसा बंधन में डालते हैं कि वो अब चे चे कर रहा है। बाप रे बाप, अब छोड़ दो। भगवान छोड़ने वाले नहीं। अब तुमको प्रत्यक्ष मैं पुत्र बना करके जन्म दूंगा। अब तक तो उपनिषद पुरुष वर्णन कर रहे थे कि तुम मेरे बेटा हो, अब तुझे मैं बेटा बनाऊंगा। जरा प्रतीक्षा कर। चले हो बाप की परीक्षा करने नालायक है। नालायकियत के लिए डांटा। अस्त महाराज का विश्राम। ये जो श्रवण करते हैं उनके हृदय का रोग नष्ट होता है, शीघ्र नष्ट होता है। परीक्षित के मन में शंका हुई। आए थे धर्म की स्थापना करने कृष्ण, मेरे पितामह के मित्र, ये पराई स्त्रियों के साथ नृत्य, बात समझ में नहीं आई। सुखदेव मुनि ने कहा, तू भी, तेरा भी रजोगुण अभी उतरा नहीं, तू भी पक्का रजोगुणी है। अरे परमात्मा कृष्ण समर्थ को कछु दोषर न, सामर्थ्यवान है। और फिर भी देखो, किसी भी गोप ने ये नहीं माना कि मेरी बेटी, बहन, पुत्री, पत्नी 6 माह तक घर से बाहर रही। सबने देखा कि मेरी बेटी मेरे घर
फिर ये कौन थे? का ये सब की सब चिन्मयी, आनंदमयी, प्रेममयी गोपियां, अथवा मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौगसान मोहितस्तस्य माया, भगवान श्री कृष्ण की माया से विमोहित होकर के सभी गोपों ने यही देखा, मेरी बेटी मेरे घर, मेरी पत्नी मेरे घर, कोई कहीं नहीं गया, सब घर में। ये सब भगवान श्री हरि की दिव्या माया है। इस माया के कारण इसलिए किसी ने किसी भी प्रकार का बालकृष्ण से रोष नहीं किया, द्रोह नहीं किया, अमरस नहीं किया। गोपियां अपने अपने घरों को, या यूं कहूं अपने अपने चिन्मय शरीर से भौतिक शरीरों में लौट गए। यही अर्थ है। जाने के बाद 2 4 6 एक जगह इकट्ठा हो जाते। इधर नंद जी की रक्षा शंखचूड़ नामक यक्ष से करते हैं। जुगल गीत गोपियां जहाँ कहीं हैं कृष्ण वियोग में कृष्ण स्मरण करती हुई है, गोपियां कृष्ण का स्मरण करते हैं। और कृष्ण के वियोग में सब की सब आंखों से अश्रु गिराती हुई समय गुजार रहे हैं, जिसे हम जुगल गीत के नाम से स्मरण करते हैं। अब समय बहुत कम है, इसलिए अब हम विवाह की योजना बना रहे हैं। जरा ठहर जाइए, थोड़ा ही। अब तो रुक्मिणी मंगल सुनाई देता हूँ थोड़े में, अब तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, 5-7 मिनटों में, ठीक है ना? भागने के लिए सब तैयार नहीं हो ना? हाँ, चूल्हा चौकी में काफ़ी लेट हो रहा है, 6 तो बज ही गया है, समय का भी ख्याल नहीं है। मेरी घड़ी जो है 6:20 बता रही है, 6:20, तो 10 मिनट और, ठीक है? 10 मिनट और सुना दो, फिर मेरा उत्तर ले लो। ना बजाइए कुछ मत, मेरा ठीक गड़बड़ा जाएगा ना, डिस्टर्ब हो जाता है जब करने लगता है। 10 मिनट सुना देना। हाँ, क्यों 10 मिनट सुनावे ना? बताओ जरा, तुम लोग भी बताओ। अरे रोटी भात तो जीवन भर करना है, बनाना भी है, खाना भी है। हाँ, ये कथा पता है कितने दिनों के बाद सुनने को मिली है? हाँ? अच्छा बताओ, कभी कथा हुई है गांव में तुम्हारे? इस तरह की कथा हुई है? कभी नहीं हुई। विवाह कर कितने वर्ष हुए आए? 25 वर्ष? 30 वर्ष वाली भी होगी। अच्छा, बुढ़िया भी होगी 50 वर्ष वाली। 50 वर्ष वाली बुढ़िया बताओ, जो शादी के 50 वर्ष वाली, गांव में कथा हुई थी ऐसी? कभी हुई थी? ना ना, बताओ 50 वर्ष वाली बुढ़ियों के लिए भी। हाँ, अरे बताओ 90 वर्ष वाली बुढ़िया बताओ, जिनकी शादी किए हो गया 70 वर्ष, नहीं ना? हाय भगवान, हाय रे दादा, यहाँ के बुढ़वा सब बड़े कंजूस है दादा। हाँ, जाते समय क्या ठिकाना, मेरे साथ भी कंजूसी करे। कहा हो पशुपतिनाथ, कंजूसी नहीं ना करेंगे? अच्छा, आप कंजूसी करेंगे तो इन सब से हम मांग लेंगे। अच्छा, कथा की दक्षिणा सब दोगी ना कि नहीं दोगी? खाली हाथ लौटा दोगी? है ना? हाँ, ये दादा बोलेगा हाँ खाली हाथ, बाप दादा जो किए वही सब हम भी करेंगे, खाली हाथ से भेज दोगे ना? ना, तो कल सबको जो है कथा की दक्षिणा के साथ आना है। हाँ, खाली हाथ नहीं आना है, ठीक है ना? क्या कहा? खाली हाथ कल नहीं आना है। ये तो क्या कहते हैं, ये साड़ी कपड़ा तो ये सब गृहस्थों के लिए है। हे भगवान, हम क्या करेंगे? ये सब तो यही बांट देंगे। कहो ना, यहाँ नहीं बांटेंगे तब कहाँ बांटेंगे? तो हम क्या करेंगे ये सब? है? लेकिन कल वाली दक्षिणा तो लेके आनी पड़ेगी ना। क्यों? अच्छा, कौन कौन बिना दक्षिणा के कल आएगा? बिना दक्षिणा के कौन कौन आएगा? कथा की दक्षिणा देखो, कथा की दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ,
इतनी बढ़िया बढ़िया बात सुनाए हम। मांगते तो कुछ है नहीं हम, लेकिन संकेत जरूर कर देते हैं। यदि कोई श्रद्धा और निष्ठा से पत्र पुष्प समर्पित करना चाहे तो उसको व्यासपीठ के सामने यहाँ पर एक थाल रखवा देंगे, जैसे व्यासपीठ के सामने नीचे, और लोग नीचे से आ करके सभी प्रणाम कर लेंगे व्यासपीठ को। तो पत्रम पुष्पम, जिसे जो मौज हो, जिसकी जो श्रद्धा हो, शक्ति नहीं श्रद्धा, शक्ति बहुत है श्रद्धा ही नहीं है, तो ऐसे एक कंजूस मक्खी चूस का नहीं चाहिए दक्षिणा में। हाँ, आएगा भी तो लौटा देंगे। पहचान गए कि ये मक्खी चूस है तो नाम रख के कहेंगे ले जा, ले जा। लेकिन अभी 7 दिनों में किसी को पहचाने ही नहीं, समस्या ये भी हमारी है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोपियां कृष्ण वियोग में गीत गाती और कृष्ण को मनाती। एक गीत गा के तो कृष्ण विवाह का प्रसंग सुनाई देता है। हाँ, एक और गीत सुनाइए। हाँ, हम ही सुनाए। कब यार न मिलोगे श्याम, 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 कब यार न मिलोगे श्याम। इस भजन के लेखक इसी छपरा के निवासी हैं श्रीमान पंडित राकेश शर्मा, पूर्व डीएम अब पटना, पीर मकेर के रहने वाले। आकाशदीप नामक ग्रंथ में उन्होंने गाया है, इसलिए मैं उनका स्मरण करता हूँ व्यासपीठ से। कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम, तेरे बिन रहा न जाए, तेरा अब सहा न जाए, कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम। प्यार से तपकियां दे, तालियां बजाते हुए अनुभव करो और प्रार्थना करो, जिस तरह गोपियों को मिलके पुनः बिछुड़ गए, हमसे भी बिछुड़े हो, कब मिलोगे। तो माइक में और आवाज दो। कब मिलोगे श्याम, कब मिलोगे श्याम, तेरे बिन रहा न जाए, तेरे रहा न जाए, तेरे सहा न जाए, कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम, कब यार मिलोगे श्याम। ये मोहन है करुणा सागर, ये मोहन है करुणा सागर, हे बंसीधर हे नटनागर, हे बंसीधर हे नटनागर, हर सांस में तेरा
इस तरह नित्य गोपियां कामना कर रही हैं, कब आने मिलोगे। कंस मारने का यत्न किया, अरिष्टासुर को भेजा, मारा गया। सोचा एक ऐसा विजय यज्ञ करूं, पराजित न हो, मारा न जाऊं। विप्रों को बुलाया, यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। राम और कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर को बुलाया, जाओ नंद गोकुल राम कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए लाओ। पुनः दुष्ट कंस केसी को भेजा। उधर से अक्रूर जी मथुरा लाने के लिए बलराम और कृष्ण को लेने रथ से चले। इधर कंस ने केसी को भेजा। बड़ा भयंकर दैत्य कृष्ण ने केसी का देखते ही देखते उद्धार कर दिया। पपातलंडम, धरती पर गिरा। विसृजन क्षितौ ससुः, प्राण पखेरु उड़ गया। पुनः व्योमासुर का उद्धार कृष्ण करते हैं। फिर भी संतोष नहीं हुआ कंस को, व्योमासुर को भेजा। बड़ा भारी मायावी है। खेल खेल में कृष्ण ने व्योमासुर का उद्धार कर दिया। मैं नामक दैत्य का पुत्र बड़ा भयंकर। अक्रूर जी आए मथुरा से वृंदावन। बलराम और कृष्ण के चरणों के चिन्ह को देख करके धरती स्पर्श कर पड़े। लौटते लौटते बलराम और कृष्ण के पास चले आए। कृष्ण के चरणों को पकड़ा। मैं अक्रूर, कंस का जाना अध्यक्ष, मैं क्षमा का पात्र नहीं हूँ श्याम सुंदर। इतना सुनते ही कृष्ण झुके। अरे ये तो चाचा अक्रूर हैं, जिनके संबंध में मैया रोहिणी अनेक बार बता चुकी है। चाचा चाचा चाचा, ये क्या कर रहे हो? चाचा को भतीजा के चरण पकड़ना ये कहीं का धर्म नहीं है। उठिए, खड़े हो जाइए। उठ खड़े हुए। पुनः बलराम की ओर चल पड़े। बलराम के भी चरणों में वैसे ही किया। बलराम ने भी झिड़की दी कि चाचा का ये धर्म नहीं जैसा आप कर रहे हैं। आइए चलते हैं। दूर से ही दोनों पुकारते हैं, बाबा बाबा नंद बाबा, चाचा अक्रूर आए हैं। दौड़ पड़े नंद। दोनों गलवहियां मिलते हैं। लेकर बलराम और कृष्ण चाचा अक्रूर को घर आते हैं। रोहिणी और जसोदा क्या खिलाओ, क्या पिलाओ, कहाँ बिठाओ, पर्यंत पर विराजमान होते हैं। बलराम और कृष्ण दोनों, एक जल गिराते, दूसरा चरण धोते, चंदन लगाते। उन अनेक तरह के व्यंजन बने। संध्या भोजनादि से निवृत्त होकर के बलराम और कृष्ण दोनों दाएं बाएं चरण दबाने लगे। अब कृष्ण ने पूछा, कैसे आपका आना हुआ? अक्रूर सारी कथा सुनाते हैं। आपके मामा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, दर्शन हेतु सभी गोपों के साथ आपको बुलाए। कृष्ण ने कहा, चाचा मुझे तो खोट लगता है। ये मामा कंस आज तो नहीं, कल भी नहीं, लेकिन परसों मामा कंस को मैं छोड़ने वाला नहीं, मार डालूं। इसने जो किया है हमारे माता पिता के साथ मैं भूल नहीं सकता। अक्रूर रो रहे हैं, हाय कंस बड़ा दुष्ट है। क्या पता इन बालकों के साथ क्या कर बैठे। ये कितने भोले, कितने सीधे, कितने सरल हैं।
रात्रि विश्राम अगले दिन प्रातः कलेवा सजा करके रोहिणी यशोदा ने दिया है। रथ पर अक्रूर जी बलराम कृष्ण को लेकर के बैठ गए। मैया यशोदा आरती उतारती हैं। अन्य गोप भी अनेक प्रकार का उपहार लेकर के मथुरा के लिए, मथुरा दर्शन के लिए, यज्ञ दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। गोपियां सुनी, भागती दौड़ती नंद के द्वार आई। यशोदा ने आरती उतारा, अक्रूर रथ चला ले चल पड़े। गोपियां विरह की व्यथा से व्याकुल होकर के रो रो करके बुरा हाल कर ली है। जरा गोपियों के भाव को एक संगीत के माध्यम से उतारने का यत्न हो रहा है। कब लौट के आओगे तो किए जाते हो धीरज को दिए जाओ, कब लौट के आओगे तो किए जाओ, जाते हो अगर मोहन धीरज को दिए जाओ, कब लौट के आओगे तो किए जाओ। यमुना के किनारे सुने नजर आएंगे, बिन आपके मोहन हम चैन नहीं पाएंगे। यमुना के किनारे सुने नजर आएंगे, बिन आपके मोहन हम चैन नहीं पाएंगे, हम चैन नहीं पाएंगे। अब याद भी तुम अपने घनश्याम लिए जाओ, कब लौट के आओगे माता तो किए जाओ। कान्हा रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का तब होगा तुझको राधा पीड़ा का अनुमान तू तो पुरुष है, तू क्या जानेंगे नारी मन की बात। तू तो पुरुष है, तू क्या जाने नारी मन की बात। होती रहती है राधा के नैनों से बरसात, पर पीड़ा तू कान्हा न जाने दे। तुझको राधा पीड़ा का अनुमान
माखन से ना तो राधा का मन टूट गया रे, क्या होगा रे वो। जब तू ही ये पीरा न जाने, जब तू ही ये पीरा न जाने, कैसा तेरा कब होगी, कब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान रे। वो मधुरता कब सुनाओगे, वो मधुरता कब सुनाओगे। जाने कब लौट के तुम आओगे, वो मधुरता कब सुनाओगे, वो मधुरता। बीते बचपन का कुछ तो प्यार करो, बीते बचपन की कुछ तो याद करो। अपनी मैया का कुछ तो प्यार करो। बीते बचपन का कुछ तो याद करो। अपनी मैया का कुछ तो प्यार करो। छोड़ कर उस, छीन कर उसके दामन से खुशी, उम्र भर क्यों उसे रुलाओ। उसे रुलाओगे, कब रथ चल पड़ा। गोपियाँ चित्रलिखित सी खड़ी तब तक देखती रही जब तक कि रथ की पहिया से धूल तक उड़ती रही। विश्राम घाट आए, अक्रूर स्नान करते हैं, दिव्य दर्शन डुबकी लगाते हुए राम कृष्ण का पाते हैं। समझ गए एक जगदाधार है, एक जगत कारण। मथुरा के नगर से बाहर बगीचे में विश्राम। अक्रूर ने निवेदन किया मेरे घर चलें। कृष्ण ने कहा आज नहीं। मित्रों के साथ मथुरा दर्शन के लिए निकले। इस क्रम में कृष्ण ने मालाकार पर कृपा की, गुड़ी पर कृपा की, एक दर्जी पर कृपा की। इस तरह भगवान कृष्ण नगर भ्रमण कर रहे हैं। करते करते यज्ञशाला देखते हैं, यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, धनुष को उठाते हैं। द्वारपालों ने रोका, हाहाकार मच गया। देखते ही देखते धनुष तोड़ डाले। दाएं बाएं धनुष के टुकड़े को राम कृष्ण ने कंधे पे रखा। कंस के अनेक भाई 7 और हैं, अंक बंक कंक। भयंकर युद्ध होता है, मारे गए। कंस व्याकुल हो गया। अब
बोलिया फिर हाथी को रंगमहल के द्वार पर खड़ा किया है, जिसमें मल्ल युद्ध होना है। सल तोसल कूट चाणूर मुष्टि। बोले आप हाथी का भगवान कृष्ण ने तत्पश्चात अपरंग में उद्धार किया। उस हस्तिप को भी, महावत का भी उद्धार किया। रंगमल में प्रवेश करते हैं। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तुम तैसे, रंगमहल के 10 दरवाजे। अपनी अपनी भावना के अनुसार सबने दर्शन किया है। कंस के साथ युद्ध हुआ। चाणूर मुष्टिक सलतोसल, चाणूर कृष्ण के साथ, मुष्टिक बलराम के साथ। पुनः इधर कूट मुष्टिक बलराम के साथ लड़ने लगे। सलतोसल कृष्ण के साथ। देखते देखते उद्धार। अब कंस का उद्धार करने के लिए एक एक छलांग में जहाँ कंस बैठा है पहुंच गए। कंस तलवार चलाया, कृष्ण दुबक गए, पकड़ लिया, केस पास को खींचा, घुटने से मारा, आकाश में चले गए, गोल गोल गेंद के तरह ऊपर नीचे नाचते हुए। अंत में कंस नीचे, ऊपर कृष्ण। कंस का प्राण उड़ गया, प्राणांत हुआ, कंस मारा गया। अस्थि और प्राप्ति उसकी दोनों बेटियां दौड़ती हुई आकर के छाती से लग करके रुदन कर रहे हैं। तत्पश्चात उग्रसेन को कारागृह से भगवान कृष्ण ने मुक्त किया है। अस्थि प्राप्ति अपने पिता के पास, जरासंध के पास आई। अपने पिता को उकसाया, मेरे पति को मारने वाले कृष्ण से आपको बदला अवश्य लेना चाहिए। 23 अक्षर वाली सेना सजाता है जरासंध। अब लड़ाई का मुहूर्त, युद्ध का मुहूर्त ढूंढता है। इधर उग्रसेन राजा हुए, सबको मुक्त करते हैं। बलराम और कृष्ण, देवकी वसुदेव को भी कारागृह से मुक्त किया गया। उग्रसेन का राज्य आरंभ होता है। वसुदेव देवकी ने कृष्ण राम को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी, उज्जैन आज के पुरी भेज देते हैं। मात्र 64 दिनों में पढ़कर लौट आए। उसी समय बलराम और कृष्ण को एक मित्र मिलते हैं जिनका नाम सुदामा, जिनकी कथा मैं कल सुनाऊंगा। लौट के आए, चलते समय गुरु दक्षिणा में अपने गुरुपुत्र को प्रदान करते हैं, संयमनीपुरी से ला करके। पश्चात उद्धव को साथ लिए सैरंध्री कुबड़ी के यहाँ उसे अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। फिर बलराम को साथ लिए अक्रूर के घर आते हैं। ये सब कथाएं बड़ी विलक्षण हैं। इन सबको प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गोपियों के विरह को शांत करने के लिए उद्धव के भी अपने ज्ञान विज्ञान की कीड़ा इन्हें काट रहा था। कृष्ण ने एक पत्रिका बना दी, हृदय से उद्धव को दे दिया, जाइए नंद गोकुल, जाकर के गोपिकाओं को समझाइए। उद्धव आए तो यहाँ तो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है। मैं इस विषय का भी संक्षेप करता हुआ बस उद्धव गोपियों के चरण की धूल की कामना करने लगे। चरणों में प्रणाम की योग्यता तो है नहीं, इन गोपियों के चरण की धूल मिल जाए यही बहुत है, जिनके द्वारा निकली हुई एक एक वाणी समस्त जगत को पवित्र करने वाली है। धन्य है ये गोपियाँ। इस प्रकार उद्धव गोपियों के चरणों की धूल की वंदना करके गोपियों की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त करके लौट आए। वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणुमभीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस प्रकार गोपियों की महिमा का गान करते हुए उद्धव जी लौटते हैं। इधर कृष्ण ने मथुरा में अक्रूर को भेजा, आप जाइए
मेरे बुआ के पुत्रों के साथ धृतराष्ट्र बड़ा ही अनर्थ कर रहे हैं। कुंती के पास अक्रूर आए हैं, यहाँ का समाचार लेकर के पुनः लौट गए। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध चला। भगवान कृष्ण जरासंध की सेना का उद्धार करते हैं। जरासंध पुनः बार बार 17 बार आक्रमण किया। 18वें बार देवर्षि नारद के द्वारा पूछे जाने पर पश्चिम की ओर से अर्थात अरब देश से एक काल जमन नामक राक्षस 3 करोड़ सैनिकों को, म्लेच्छ सैनिकों को साथ लेकर के भारत पर, मथुरा पर आक्रमण करता है। पूर्व दिशा से 18वें बार जरासंध आक्रमण करता है। दोनों ओर से युद्ध की दशा देख कृष्ण समस्त अपने बंधु बांधवों को अपनी माया का आवाहन और विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। द्वारिकापुरी समुद्र में बसाते हैं, सबको वहां भेज देते हैं। स्वतः पग पग निकल पड़ते हैं और सबसे पहले काल जमन का उद्धार, मुचकुंद पर कृपा, उनकी प्रार्थना, पुनः जरासंध की ओर मुड़ते हैं और जरासंध को सामने देख करके भगवान कृष्ण के मन में बड़ी जुगुप्सा हुई। तब दया भी आई, क्योंकि जरासंध ने सबसे आगे आगे विप्रों को, ब्राह्मणों को युद्ध में लेकर के आया है। कृष्ण तो ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मणों पर बड़ा भला हाथ कैसे उठावे। अतः ब्राह्मणों को देख करके भगवान कृष्ण भले मेरा नाम वर्ण छोड़ बन जाए, पड़ जाए, लेकिन मैं ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मणों न हंतव्य है। भाग चले और भाग करके द्वारिका की ओर चल पड़े हैं। मार्ग में प्रवर्षण पर्वत बलराम कृष्ण दोनों चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी, छलांग लगाए, रैवतक पर्वत पार करके अनर्थ देश होते हुए द्वारिकापुरी चले आए। ये उस समय के देशों का नाम, राज्यों का नाम सौराष्ट्र आदि। द्वारिकापुरी आए हैं, सबने बड़ा स्वागत किया है। सुना आपने रेवती का विवाह बलराम के साथ रेवत ने किया। कृष्ण के मन में भी विवाह की इच्छा कुलबुलाने लगी। मेरी भी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। इधर एक विप्र रुक्मिणी की पत्रिका लेकर कृष्ण के पास आते हैं। पत्रिका में रुक्मिणी ने अपना दर्द लिखा है। यद्यपि कभी भी रुक्मिणी ने न कृष्ण को देखा, न कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा। पिता की अंतःकरण की भावना थी कि मेरी बेटी की शादी वसुदेव नंदन कृष्ण से हो, लेकिन भाई रुक्मी अपने मित्र चेद नरेंद्र के पुत्र शिशुपाल से करने का जिद कर बैठा। पिता वृद्ध थे, कुछ कर न सके, अतः मौन हो गए और मौन ही मौन अपनी बेटी को इशारों में ही कहा, बेटी मेरी नहीं चलती, मेरी चलती तो तेरी शादी वसुदेव नंदन कृष्ण से ही होता है। और ऐसा पिता की आंखों में अश्रु देख करके रुक्मिणी ने कहा, पिताश्री यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यत्न करूं। पिता की अनुशंसा है, तब रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, एक ब्राह्मण को बुलाया है, ले जाइए। द्वारिकाधीश को आप दे, क्योंकि देवर्षि नारद के श्रीमुख से माता पिता के सामने द्वारिकाधीश देवकी नंदन श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, धैर्य, स्थैर्य, चातुर्य, दिव्य गुणगुणों को सुनकर के मैंने तो अपने चित्त को कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। आज भाई रुक्मी मेरा शत्रु बन बैठा, पिता का विरोध करके मेरा विवाह इस दुष्ट शिशुपाल के साथ करने पर तुला है।
आप शब्दों में भी कहेंगे। विप्र देवता आए, कृष्ण ने चरणों में प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य आचमन निवेदन किया। आप आए, मैं धन्य हो गया। कैसे आए विप्र देवता? विप्रदेव ने कहा, प्रभु रुक्मिणी ने एक संदेश भेजा है, सुनाइए। उन्होंने स्वतः सुनाया है। ये पत्रिका कोई लिखित चिट्ठी नहीं है, विप्र देवता के अंतर चित्त रूप हृदय में संदेश दिया है, इसलिए स्वतः सुना रहे हैं। ये चिट्ठी किसी ताड़पत्र पर नहीं लिखा गया है। जरा स्पष्टीकरण जरूरी है, नहीं तो इस प्रसंग में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसका तो शोधन होना ही चाहिए ना। बड़ी अटपटांग बात है। और ये गीत गाते हैं, क्या गाते हैं, सुनते हैं? फूल भैया, हाँ खत्म, ये मेरा दिन है। हाय हाय हाय। विप्र देवता शिष्ट संवाद सुनाते हैं। प्रथम संबोधन है रुक्मिणी का, हे भुवन सुंदर, देवर्षि नारद के श्री मुख से आपके गुणगणों को सुन करके मैंने अपने चित्त को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अनुग्रह करेंगे या त्याग करेंगे अब आपके ऊपर है। आप कहो तू बड़ी निर्लज्ज है, मैं निर्लज्ज नहीं हूं। यदि आप मुझे कहो कि तू तो बड़ी निर्लज्ज है, इस प्रकार का संदेश भेज दी, तो मैं निर्लज्ज नहीं हूं। ये तो आपके गुण ही इतने निर्लज्ज हैं, आपके गुणों की ये महिमा है। इतने निर्लज्ज आपके गुण है कि जो इन गुणों को एक बार सुन लिया तो सारी दुनिया में लज्जा छोड़ के आपके गुणगणों के कारण आपके चरणों की दासी बन जाए। इसमें मेरा दोष नहीं, आपके गुणों का दोष है। यदि आप ये कहो कि चली हो तुम मुझसे विवाह करने, कहा मैं द्वारिकाधीश और कहा तुम भीष्मक की बेटी, एक छोटे से राज्य की कन्या, कहा तू जीव और कहा ये पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, हमारी तुम्हारी बराबरी, चली हो बराबरी करने, मेरी अर्धांगिनी बनने। खबरदार, यदि आप ऐसा कहो तो इसका भी उत्तर पहले ही दे दी। हाँ बैठाइए। आप लोग साथी बनाए रखिए, भगवान कृष्ण आ रहे हैं। यदि आप कहो कि तुम्हारे भाई बारात मंगा लिया है तो मैं भला तुम्हारा पाणी ग्रहण कैसे करेंगे? रुक्मिणी ने कहा, मैं आपको उपाय बताए देती हूँ। विवाह से एक दिन पूर्व कन्या देवी भगवती की आराधना करने के लिए निकलती है। इसी समय आप चले आइए, मैं प्रतीक्षा करूंगी। मेरा पानी पकड़कर रथ पर बिठाकर लेकर के चले जाइए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक नहीं 100 जन्म लूंगी। लेकिन भाई रुक्मी के द्वारा बुलाए गए चेदी नरेंद्र शिशुपाल को कदापि वर्ण नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात सुन कृष्ण आकुल हो गए। मैं शरीर का परित्याग कर दूंगी लेकिन शिशुपाल को वर्ण नहीं करूंगी। इतना सुनते ही उसी समय विप्र देवता को लेकर रथ पर बैठे चल पड़े। बलराम को पता लगा, 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के बलराम पीछा करते हैं। यहाँ आए रुक्मिणी विवाह के पूर्व दिन देवी भगवती की आराधना के लिए निकली है और आराधना के पश्चात माल्यार्पण पुनः चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तब तक वह मालिका रुक्मिणी के गले में स्वतः उतर करके चली आई। यह शकुन देख रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। देवी के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण, चारों तरफ से सैनिक, सब सैनिक मूर्छित हो गए। रुक्मिणी के रूप सौंदर्य को जब देखते हैं, निकली है जब रुक्मिणी घूंघट हटाती है, सैनिकों ने देखकर
व्याकुल हुए, रूप सौंदर्य देख करके मूर्छित हुए। भगवान कृष्ण का रथ आता है, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने पकड़ लिया, रथ पर बिठा लिया और बिठा करके लेकर चल पड़े। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान रुक्मिणी का कृष्ण ने पिता की आज्ञा से रुक्मिणी की आकांक्षा के कारण अपहरण किया, और ऐसी स्थिति में ऐसा करना अधर्म नहीं है। भारतंतवी स्मृति में लिखा है, यदि पिता के विरुद्ध भाई बहन के विवाह करे तो बहन का धर्म है वह पिता के इच्छा के अनुसार पति वर्ण करे। लेकर के चल पड़े हैं, द्वारिका आए। सारी द्वारिका पूरी सजी है और सजे धजे वातावरण में रुक्मिणी के हाथ में जयमाल, दोनों परस्पर आमने सामने खड़े हैं। रुक्मिणी और कृष्ण को खड़ा किए, हाथों में जयमाल दी। रुक्मिणी ने कृष्ण के गले में जयमाल अर्पित किया है, पुनः कृष्ण ने भी रुक्मिणी के गले में जयमाल अर्पित किया है। इस तरह परस्पर एक दूसरे के हो गए। पूरी द्वारिका पूरी आनंद मना रही है, विप्र स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन इत्यादि से वृत्त संपन्न हो रहे हैं, देवियां मंगल गान कर रही हैं। मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथकलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथकलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन आगे कुर्सी, अरे कुर्सी आगे कीजिए। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारिकापुरी की सखियां सब नाच रही हैं, गा रही हैं, आनंद मना रही हैं। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा भरूं दुल्हा जो